हल्का उल्टी करने देना तो Action. सर एक बार फिर स्वागत है आपका टॉक टाइम टीवी में। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अचानक से विक्रांत का जो रूप बदल चुका है शो में, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आखिर क्या ऐसा मोड़ आया शो में जो कहानी ये रुख ले ली? मतलब विक्रांत के सामने ये सच आ गया है कि हम लोग उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, और जिस तरह से उसे सच दिखाया गया है, जी जी विशाखा ने ऐसे उसे सच दिखाया है कि जैसे हम लोग नेगेटिव लोग हैं, हमने उसे चीट किया है, हमने पैसे देके उसे खरीदा है। यस, पैसे देके उसे खरीदा जरूर था, लेकिन मतलब उसके पीछे हमारा प्यार ही था। हमने जी जी किसी और मोटिव से उसको, एक मतलब एक बच्चा जो कि अनाथ हो चुका था, उसे हम घर पे ले आए थे, तो वो तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो प्यार की वजह से ही हमने किया था। लेकिन वो प्रोजेक्टर पे जो पूरा ड्रामा होता है और जो जिस तरह से विक्रांत को दिखाया जाता है, उसे यही लगता है कि अब हम उसकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमने उसके साथ विश्वासघात किया है, और उसी वजह से अब विक्रांत इस लेवल तक अब बदल चुका है, इस लेवल तक जा चुका है कि जहाँ पे वो हमें अब मॉम और डैड भी कह के पुकार नहीं रहा है, वो मुझे रोनी सलूजा और नीतू सलूजा करके बुला रहा है। तो इस वजह से उनके अंदर वो चेंज आया है। जी जी। साथ ही हम देख रहे हैं रोनी विक्रांत के सामने घुटने टेक कर माफी भीख सब मांग रहे हैं। तो आखिर ये क्या हो गया कि रोनी को ये कदम उठाना पड़ा? बिकॉज ये ऐसा एक डेस्परेट मोमेंट आ गया है रोनी की लाइफ में कि वो नीतू को किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन से छुड़ाना चाहता है। जी जी धैर्य उसे कहता है कि जब तक विक्रांत अपना कंप्लेंट वापस नहीं लेता है, तब तक वो नीतू को छोड़ेंगे नहीं। जी तो अब जी नीतू की कंप्लेंट वापस तो सिर्फ विक्रांत ही ले सकता है। जी जी इसीलिए रोनी उसके पास आता है, गिड़गिड़ाता है, उसके सामने घुटने टेक देता है, ये कहता है कि भाई तुझे जो चाहिए तो तू ले ले, लेकिन तू नीतू को बस जेल से छुड़वा दे। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, ये भी जानना चाहेंगे कि शो में तो काफी रोना धोना है, लेकिन ऑडियंस कहीं ना कहीं अब विक्रांत से भी नाराज होने वाली है। तो आप लोग कैसे कुछ कमेंट्स आते हैं जब ऐसे कुछ इमोशनल भरे सीन्स होते हैं, कुछ शेयर करना चाहें? कमेंट्स तो हमें हर तरह के मिलते हैं, बेसिकली हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलते हैं ज़्यादातर। और हाँ, इसके बाद लोग थोड़े से विक्रांत से खफा होने वाले हैं, लेकिन मैं ऑडियंसेस से इतना ही कहना चाहूँगा कि विक्रांत का ये जो रूप आया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है। अगर आपको 25-30 साल बाद आपको पता चले कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके असली पेरेंट्स नहीं हैं, जी जी और उसके पीछे जो थॉट था उसको तोड़ मरोड़ के एक मैनिपुलेटिव वे में अगर आपको दिखाया जाए, तो जी किसी को भी वो बुरा लगेगा, किसी के लिए भी उसकी ज़िंदगी हिल जाएगी। तो विक्रांत के साथ भी वही हुआ है। वो नेगेटिव तो है ही नहीं, बहुत ही अच्छा बंदा है वो। जी जी लेकिन जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस उसके सामने पेश किए गए हैं, उस वजह से वो हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए वो चेंज उसके अंदर आया है। जी जी। एक आखिरी सवाल सर, ये भी जानना चाहेंगे, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि शो में लीप आने वाला है कुछ, तो इसके बारे में कुछ हिंट देना चाहेंगे हमें कि? भी बस इतना ही पता है कि शो में लीप आने वाला है, लेकिन लीप के बाद क्या होने वाला है, हमें कुछ बोला नहीं गया है, कुछ हमें बताया नहीं है। बट हाँ, लीप आने वाला है, उतना तो आई थिंक अब सबको पता चल ही गया है। जी जी जी। ओके, जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच, हम सबको इतना प्यार देने के लिए, मन्नत को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए। आप तो देखते ही हैं बीटीएस में कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विक्रांत, विक्रांत, नीतू की हालत ठीक नहीं। प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ये केस वापस ले लो। माँ है वो तुम्हारी, माँ है वो तुम्हारी। मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने तुझसे सच छुपाया, लेकिन हमारा प्यार छूटा नहीं है बेटा। नीचे बैठे। विक्रांत, विक्रांत, मैं तुम्हारा गुनहगार, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन नीतू के साथ ये अन्याय मत करो। तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो उसे। मन्नत आई और पापा जी, अरे आप लोग कोई उठा क्यों नहीं रहे हो? इस तरफ आई हो पापा जी, उठिए उठिए पापा जी। विक्रांत, विक्रांत, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज, प्लीज विक्रांत,
अगर हमारे बीच कुछ भी अपनापन था तो सपनेपन के खातिर नीतू को रिहा करवा दो, प्लीज करवा